Good morning, children. Today I have prepared one video for you, that is, I Know Why the Caged Bird Sings. The poet of this poem is Maya Angelou. This poem is basically about two types of birds. One is caged bird, जो कि केज में है, and one is free bird, जो कि खुला हुआ है. ये जो पोइम लिखी गई है बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है. ये एंग्ल्यू के टाइम्स पे, जब माया एंग्ल्यू थी, जब उसका टाइम था बिटवीन 1928 टू 2014, उसके टाइम पे पोइम लिखी गई. बेसिकली ये पोइम एक अफ्रीकन अमेरिकन्स के रिगार्डिंग लिखी गई है. ये उस टाइम पे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता था. They did not feel free because there were so many restrictions in the society. And this poem is basically the expression of the feelings of the black Americans. The people used to hate them, the people don't give them their rights, and moreover they are lacking behind with their opportunities. उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं हो रहा है, इसलिए माया एंग्लो ने उनकी एक आवाज़ जो है एक पोइम के द्वारा लोगों तक पहुंचाई है. इस पोइम में दो बर्ड्स के बारे में बात की गई है. पहला बर्ड जो है वो केज में है, और encaged bird we can say that cannot fly. Here the encaged bird refers to as black American, और जो फ्री बर्ड है वो वाइट पीपल के लिए है. ये जो पोइम है इट कैन रिस्ट्रिक्ट, द पोइम टेल्स कि जो बंदिशें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि उनके लिए अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स को गलत ट्रीट किया जा रहा है. उनको चाहे केज में रखा हुआ है, यहाँ मसली में मीनिंग केज में नहीं रखा, मीन्स उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, वो फ्रीडम से नहीं जी पा रहे. दैट्स वाई उनको एनकेज्ड बर्ड कहा गया. ज़रूर उनकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, उनको रोका गया है, लेकिन फिर भी उनको कोई भी नहीं रोक सकता सोचने के लिए जो अपनी फ्रीडम की डिज़ायर कर रहे हैं. चाहे फिज़िकली उनको बंद भी कर दो, लेकिन उनको सोचने का के अंदर आप कभी भी उनको बंद नहीं कर सकते. नाउ दिस पोइम रेफर्स that we should be treating these people very nicely. We should give them their rights, whatever they OWE, whatever they demand, whatever they think that their rights should be given. The way the free birds are living, they also want to live like that. The basic theme of this poem, the message of this poem is the hope lies eternal. एक आशा है कि कभी इनको इनकी पुरानी चीज़ों से, इनकी पुरानी रिस्ट्रिक्शनों से दूर किया जाएगा. कभी ये भी फ्री बर्ड की तरह विंड में आज़ादी से घूम पाएंगे, और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, जेंडर के बेसिस पे वो ख़त्म हो जाएगी. मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने लगी हूँ आपकी इस पोइम के बारे में. पहला पॉइंट बताऊंगी, अ फ्री बर्ड एंजॉयज हिज फ्रीडम एज ही लाइज अगेंस्ट द ऑरेंज स्काई. कि जो फ्री बर्ड है अपने आप को इतना आज़ाद महसूस कर रहा है और ऑरेंज स्काई तक को जाके वो टच करता है. ऑरेंज स्काई सुबह का सूरज या शाम का सूरज हम कह सकते हैं. लेकिन जो एनकेज्ड बर्ड है वो तो एक झलक भी नहीं देख पा रहा स्काई की, और बहुत ही डरा हुआ महसूस करता है. इज फीलिंग वेरी fearful. He sings the song of the freedom, and his song is heard on the distant hill. दूर दूर तक अब उसकी आवाज़ें तो सुनाई दे रही है कि मुझे भी आज़ादी चाहिए, मुझे भी रिस्ट्रिक्शनों से दूर चाहिए. The free bird thinks of another flight and is free to find its own food. लेकिन जो फ्री बर्ड है खुद उड़कर अपनी पसंद का खाना लेके आ सकता है, लेकिन जो केज में बर्ड है वो कभी अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता. The caged bird is despondent in his life of captivity and cries out frighteningly. अपने केज के अंदर रो रहा है वो बर्ड, और अपनी फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा आशा कर रहा है कि कभी तो मैं इससे बाहर निकलूँगा. Now we are going to start with the first stanza. The first line is, a free bird leaps on the back of the wind and floats downstream. Free bird is referred to as white American. लीप मीन्स जंप. एक फ्री बर्ड जो है वाइट अमेरिकन जो है जंप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. ऑन द बैक ऑफ द विंड, बैक इज डायरेक्शन, एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम इज टूवर्ड्स द स्ट्रीम.
till the current ends. Current end is referred to here as flow of air. And dips his wing. Dips his wing is wave in the orange sun rays. So orange sun rays, evening time. And dares to claim the sky. Dares to claim the sky means that full of freedom they are, and they can even touch the sky. They feel blessed. And it is a very happy moment that they are flying and enjoying without any restrictions. In second stanza, but a bird that stalks is follows. Down his narrow cage is restricted place, can seldom see through his bars of rage. Bars of rage is bars of anger. इस लाइन में, इस स्टेंजा में एक कंट्रास्ट दिखाया गया एंगेज बर्ड और केज्ड बर्ड का. एंगेज बर्ड और फ्री बर्ड का. उसके जो विंग्स हैं क्लिप किए हुए हैं और उसके फीट जो हैं बांधे हुए हैं. बहुत ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है एंगेज बर्ड को. अब वो बहुत गुस्से में है. ही सेल्डम इन एंगर. और क्योंकि उसके विंग्स जो हैं वो क्लिप कर रखे हैं, पैर जो हैं बांध रखे हैं, और वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है बहुत ज़्यादा. क्योंकि वाइट बर्ड तो बहुत एंजॉय कर रहा है स्काई में जाके, लेकिन जो एक एनकेज बर्ड है उसको तो एक ग्लिम्स भी नहीं दिख रही स्काई की. थर्ड स्टेंजा में द केज बर्ड सिंग्स वियर द fearful thrill of the things unknown. नाउ द केज बर्ड इज सिंगिंग. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड दिखाया गया है. यहाँ उनके अंदर डर है, उसको दूर करना होगा क्योंकि उनको भी एक फ्रीडम चाहिए. ऑफ द थिंग्स unknown but longed for. Longed is referred to here as wish to come out. And his tune is heard. उसकी जो आवाज़ है दूर दूर तक उसके डिस्टेंट हिल्स पर सुनाई देगी कि उसको भी फ्रीडम चाहिए केज बर्ड को, और वो अपनी फ्रीडम के लिए गाना गा रहा है. क्योंकि उसकी कोई भी डर, कोई भी उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाने से नहीं रोक सकता. नेक्स्ट इज द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज. क्योंकि अब फ्री बर्ड तो अपने और घूमने की तैयारी कर रहा है, कहीं और भी जा सकता है. एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज. उसकी जो हवा है पेड़ों के बीच में, वो तो उन पेड़ों के बीच में भी फ्री बर्ड जो है घूम सकता है, लेकिन एनकेज बर्ड कभी नहीं घूम सकता. फ्री बर्ड जो है वो एक अलग जगह उड़ान भरने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता, कभी भी जा सकता है. इवन तक के एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन. फैट वॉर्म्स मोटे मोटे कीड़े, वो अपनी पसंद का खाना चूज करके उड़ते उड़ते ढूंढ कर लेकर आ सकता है. उसको कोई बंदिशें नहीं है. बट अ केज बर्ड स्टैंड्स इन द ग्रेव ऑफ ड्रीम. बट सिर्फ एक जो केज में बैठा बर्ड है सिर्फ सपने ले रहा है, हेल्पलेस है, उसके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पा रहे. हिज शेडोज शाउट ऑन अ नाइटमेयर. नाइटमेयर होता है एक सपना, बुरा सपना बन के रह गई हैं उसकी ये चीज़ें, और वो बहुत ऊंची ऊंची रो रहा है. स्क्रीम मीन्स रो रहा है. उसके विंग्स क्लिप कर दिए गए हैं, फीट जो है बांध दिए गए हैं, और बस वो अपनी थ्रोट से ऊंची ऊंची के ही फ्रीडम के लिए रो सकता है, चिल्ला सकता है, जो कि डिस्टेंट हिल्स पर उसका सुनाई देगा. इस पोएम के दो थीम्स हैं. पहला थीम है रेसिज्म, कि आपस में दो रेसेस को डिस्क्रिमिनेट किया गया. एक एंग्लो अमेरिकन जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनको वाइट पीपल के साथ, वाइट पीपल को अच्छा ट्रीट किया जा रहा है और ब्लैक पीपल को नहीं. सेकेंड इज द डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी. उनको फ्रीडम चाहिए, उनको इक्वालिटी चाहिए. आप अपने बुक के वर्कबुक के पेज नंबर 111 पे वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं. इस पोएम के स्टेंजा वाइज वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं. आई विल शो यू ऑल्सो. स्टेंजा 1 वर्ड मीनिंग, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3, स्टेंजा 4, स्टेंजा 5 and stanza 6 word meaning. After seeing the word meaning from your workbook, you have to read the stanza wise explanation so that full poem should be clear to you. If any doubt would be there, please message me.